चैप्टर 6 नेचुरल कंपोजिशन। नेचुरल कंपोजिशन मतलब प्राकृतिक रचना। आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। अपना देश विविधतापूर्ण है। इफ़ देयर आर हाई माउंटेन्स इन द स्काई देन देयर इज़ अ प्लेन ग्राउंड, सम डेजर्ट, एंड इफ़ देयर इज़ अ ग्रीन लार्किंग फार्म where water is brought by the canals, then the dams have been built to stop the flood. कहीं गगन छूते ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं समतल मैदान, कहीं रेगिस्तान हैं तो कहीं हरे भरे लहलहाते खेत, कहीं नहरों द्वारा जल लाया जाता है तो कहीं बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। God has made such attractive and beautiful composition of our country. ईश्वर ने हमारे देश की ऐसी आकर्षक एवं सुंदर रचना की है। Considering this variety of natural composition, we can divide our country into 5 natural parts. First, the mountain part of north. Second, the plain part of the Ganga Yamuna. Third, South Plateau. Fourth, seaside ground. Fifth, desert of Thar. हम विविध प्रकार की प्राकृतिक रचना को ध्यान में रखकर हम अपने देश को 5 प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, पांचवा है थार का मरुस्थल। माउंटेन पार्ट ऑफ नॉर्थ। Himalayas region is spread from east to west on the northern border of India is beautified like the crown of Mother India. भारत की उत्तरी सीमा पर पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ हिमालय का क्षेत्र भारत माँ के मुकुट के समान सुशोभित है। Its length is approximately 2400 kilometers. इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। It is said that million of years ago there was sea. कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ समुद्र था। ड्यू टू द इंटरनल चेंज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण दिस एरिया ऑफ द हिमालयाज हैज़ एमर्ज्ड अपवर्ड्स। हिमालय का ये क्षेत्र उभर कर ऊपर आ गया। देयर आर माउंटेन्स रेंजेस सच एज काराकोरम, हिंदू कुश, शिवालिक, गारो, खासी, जैंतिया एक्सेट्रा। इस क्षेत्र में कराकोरम, हिंदू कुश, शिवालिक, गारो, खासो, जैंतिया आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर कंट्री। ये हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एवरेस्ट गौरी शंकर इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द हिमालयाज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट गौरी शंकर भी हिमालय में ही स्थित है। इट्स हाइट इज़ 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। इट इज़ इन नेपाल। ये नेपाल में है। इंडिया हैज़ माउंटेन रेंजेस सच एज कंचनजंगा, नंदा देवी, त्रिशूल एक्सेट्रा। भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी, त्रिशूल आदि प्रमुख ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। दीज हाई पीक्स एंड द माउंटेन एरियाज ऑन टॉप ऑलवेज हैव आइस। इन ऊंची चोटियों व ऊपर के पर्वतीय भागों में सदैव बर्फ़ जमी रहती है। मैनी रिवर्स फ्लो लाइक द गंगास, यमुनास, इंदूज, ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वाटर मेल्टेड बाय दिस आइस। इस बर्फ़ के पिघलकर आए जल से गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। बिलीव द फेमस राइजेस ऑफ पॉलिसी, नथुला, खाइबर एक्सेट्रा आर इन दिस एरिया। कैलाश मानसरोवर, Believe the famous races of Policy, Nathula, Khyber, etc. are in this area. माना जाता है नीति, नथुला, खैबर आदि प्रसिद्ध दर्रे इसी क्षेत्र में हैं। A passing road across nature formed between mountain is called race. पर्वतों के बीच प्राकृतिक रूप से बने आर पार जाने के रास्ते को दर्रा कहते हैं। The Ganga Yamuna Plains. This vast fertile green ground is situated beneath the mountainous part of the north. उत्तर के पर्वतीय भाग के नीचे की ओर ये विशाल उपजाऊ हरा भरा मैदान स्थित है। Made by the fertile soil and sand made by river like Gangas, Yamuna, Brahmaputra, Sindhu, Satluj, Gomti, Chambal, Vyas and Ghagra etc. These fields produce food for the whole country. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गोमती, चंबल, व्यास, घाघरा आदि नदियों के द्वारा लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी एवं बालू द्वारा बना ये मैदान संपूर्ण देश के लिए अन्न पैदा करता है।
On the banks of river Ganga, Yamuna, etc., Haridwar, Prayag, Ayodhya, Mathura, Kashi are the places of pilgrimage. गंगा यमुना आदि नदियों के किनारे हरिद्वार, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, काशी आदि तीर्थ स्थान हैं. This place of birth of great people like Ram, Krishna, Gautam Buddha, Chandragupta, Ashok, etc. राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक आदि महापुरुषों के जन्म स्थान भी इसी क्षेत्र में हैं. Many types of useful minerals and raw materials from many industries also get in this area. अनेक प्रकार के उपयोगी खनिज पदार्थ व अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी इस क्षेत्र में मिलता है. The east-west length of this ground is about 2400 kilometers and width north-south is from 240 to 320 kilometer. इस मैदान के पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण 2040 से 320 किलोमीटर है. थर्ड, प्लेटो ऑफ साउथ. In the map of India, we have seen that the southern part of India is like a triangle. भारत के मानचित्र में हमने देखा है कि भारत का दक्षिणी भाग एक त्रिकोण जैसा है. There are विंध्याचल and सतपुड़ा mountains in the middle of the country. देश के मध्य में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत है. In the south there are high hills and eastern and western घाट्स. इनके दक्षिण में ऊंची नीची पहाड़ियाँ तथा पूर्वी व पश्चिमी घाट है. Below the south there are the hills of नीलगिरी. दक्षिण में नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं. The slope is more towards the eastern घाट्स. पूर्वी घाट की ओर ढलान अधिक है. The hills are also less high. पहाड़ी भी कम ऊंची है. Major rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and the main rivers meet in the sea of Bay of Bengal towards eastern घाट. महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी के समुद्र में मिलती हैं. This area is a stock of minerals. ये क्षेत्र खनिजों का भंडार है. कॉटन, जवार, बाजरा आर द मेन यील्ड ऑफ दिस पार्ट. कपास, जवार, बाजरा इस भाग की प्रमुख उपज है. Seaside plains. The plain of the south are plains area spread over Kanyakumari along the coast both side of the part. दक्षिण के पठारी भाग के दोनों ओर समुद्र तल से लगे हुए कन्याकुमारी तक फैले मैदान हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 भागों में विभाजित हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ लेस ब्रॉड. पश्चिम का तटीय मैदान कम चौड़ा है. द ईस्ट कोस्ट इज़ मोर ब्रॉड एंड मोर फर्टाइल बिकॉज इन दिस पार्ट पूर्वी तट का मैदान अधिक चौड़ा तथा अधिक उपजाऊ है. Rivers are more. Therefore, in the eastern plain, the rice crop takes up to 3 times a year. पश्चिमी भाग में नदियाँ ज़्यादा है, इसलिए पूर्वी मैदान भाग में चावल की फसल वर्ष में 3 बार तक हो जाती है. In the western part, coconut, banana, spices, rubber, coffee, etc. are cultivated. पश्चिमी भाग में नारियल, केला, मसाले, रबर, कॉफ़ी आदि की खेती होती है. Our beach is approximately 7,517 kilometers. हमारा समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है. Is tall. There are high mountain. There are big ports like Calicut, पोरबंदर, मुंबई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता एक्सेट्रा. इसमें कालीकट, पोरबंदर, मुंबई, विशाखापट्टनम, बंगलुरु, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता आदि बड़े बड़े बंदरगाह हैं. बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स मीट इन कन्याकुमारी इन द साउथ. पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों भाग दक्षिण में कन्याकुमारी से मिलते हैं. वेयर देयर इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 सीज, द हिंद ओशियन, गंगा सागर, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडस सी, अरेबियन सी. हियर इज़ अ वेरी एट्रैक्टिव व्यू. जहाँ तीनों सागरों हिंद महासागर, गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी तथा सिंधु सागर, अरब सागर का संगम होता है. यहाँ अत्यंत आकर्षक दृश्य दिखाई देता है. Desert of Thar. A large part of the country is such that the rainfall is very low. अपने देश में सभी प्रकार की भूमि प्रकृति ने प्रदान की है. Only a small river flows Luni. देश का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है. Some shrubs and date palms grow only. केवल एक छोटी
नदी लूनी बहती है, कुछ झाड़ियाँ और खजूर के पेड़ ही उगते हैं। सैंड इज़ ओनली फाउंड इन द सिटी, इस सारे क्षेत्र में रेत ही रेत होती है। द विंड्स कीप कमिंग एंड द लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेयर एंड देयर, दे आर वर्जनिंग। आंधियाँ आती रहती हैं और रेत के बड़े बड़े टीले इधर से उधर बनते बिगड़ते रहते हैं। Where date trees grow, some people live there and shepherd sheep. जहाँ खजूर के पेड़ उगते हैं वहाँ कुछ लोग रहते हैं एवं भेड़ बकरी पालते हैं। The camel is running in the sand, so it is called the ship of the desert. रेत में ऊँट ही चल पाता है इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। He also collect water for himself in his stomach. वह अपने पेट में अपने लिए पानी का संग्रह भी कर लेता है। There is a large lake named Samba in this area. इस क्षेत्र में संबार नाम की एक बड़ी झील है। Salt is made from the water of Samba Lake. सांबर झील के पानी से नमक बनाया जाता है। This area start from behind the hills of Aravalli in the west and spread to the border of Pakistan. यह क्षेत्र पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों के पीछे से शुरू होता है और पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द महामरुस्थल ऑफ इंडिया, इसे भारत का महामरुस्थल भी कहते हैं।